बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम दावतों वाला स्पेशल बहुत मज़ेदार आलू गोश्त बना रहे हैं। तो जनाब फिर देर किस बात की, दोबारा इस चैनल पे कोई भी नई वीडियो देखने के लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। मटन या बीफ का गोश्त बनाते हुए कभी भी उसमें से स्मेल ना आए तो जनाब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है धोने से। सबसे पहले हमने 1 चाय की चम्मच भर के नमक डाला, उसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून सिरका डाल के इसे 5 से 10 मिनट्स के लिए रख रहे हैं। गोश्त को डिफ्रॉस्ट करने के लिए इसमें पानी हमने रूम टेम्परेचर का ही डाला है। सिरके और नमक के साथ साथ अगर आप इसमें 2 खाने वाले चम्मच सोया सॉस भी डाल देंगे ना, तो इसमें जो भी ब्लड होगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और मटन या बीफ की स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसे हम धो लेते हैं। गोश्त में से पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए इसके लिए हम इसे छलनी में डाल के रख रहे हैं। अगर आप खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इस सूरत में आप 1 कप ऑयल ले लीजिएगा, और अगर आप घी लेते हैं तो आपने 1 कप से थोड़ा कम घी लेना है। 2 तेज़पात डालते हुए हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरह से हिला लिया ताकि जब हम गोश्त डालें ना तो गोश्त कहीं पे भी ना चिपके। हमने हीट को मीडियम हाई रखा हुआ है। गोश्त का अच्छा खुश्क होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जब आप इस तरह से गर्म ऑयल में डालेंगे ना तो खूब छींटे भी उड़ सकते हैं। दावत वाले खाने को खुशबूदार बनाने के लिए 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग, 1 बड़ी काली इलायची। हीट को मीडियम हाई रख लेने की वजह से गोश्त के अंदर जो भी जूसेस है ना वो अंदर ही लॉक हो जाएंगे। स्टार्ट में आपने देखा ना हमने सिरका और सोया सॉस डाल के गोश्त को रखा, एक तो उससे स्मेल ख़त्म होगी और जब गोश्त को इस तरह से सौटे किया जाता है ना तो बकाया स्मेल इससे ख़त्म हो जाती है। गोश्त को भूनते हुए 8 से 10 साबुत काली मिर्च के दाने ये भी शामिल करें। इसके साथ ही 2 सब्ज़ इलायचियों का छिलका खोलते हुए ना हम ये भी शामिल कर रहे हैं। इससे दावत वाले खाने का जायका दोबाला हो जाएगा। गोश्त को तो अभी हम मज़ीद भुनेंगे, साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे टाइम की बचत के लिए। इसके साथ ही हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। बड़े साइज़ के प्याज लेने की वजह से ना शोरबा गाढ़ा बनेगा। छिलका उतार लेने के बाद हमने अच्छी तरह से धो लिया। प्याज में ये जो गांठ आपको नज़र आ रही है इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं निकालेंगे ना तो सालन में ना एक अजीब कसीला सा जायका शामिल हो जाता है। प्याज में हमने बस 3 कट लगाते हुए रफली काट रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। देखिए इस पे हल्की सुनहरी रंगत आ रही है। सो इसी स्टेज पे हम कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं। अच्छा, प्याज के बारे में आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आगे नेक्स्ट प्रोसेस में ना ये बिल्कुल ही खुल जाएंगे, यानी आपको फाइन ना तो चॉप करने की ज़रूरत है और ना ही एक्स्ट्रा मेहनत की। दूसरा प्याज जो था ना उसे हमने दरमियाने कट लगाया। अब हम इसे ना इसी तरह से काट रहे हैं। एक तो हमने आपको कटिंग बोर्ड पे भी काट के दिखा दिया था ना, आपको जो तरीका भी आसान लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। प्याज काटते जा रहे हैं, साथ साथ शामिल करते जा रहे हैं। अब हम इसमें चम्मच लाते हैं। देखिए आपको महसूस हो रहा होगा ना गोश्त पे हल्की हल्की सुनहरी रंगत आ रही है। यहाँ हीट को हमने मीडियम हाई से अब मीडियम लो कर दिया। इसके साथ ही ताज़ा लहसुन और अदरक पीस लेते हैं। अदरक का हमने 1 इंच का टुकड़ा लिया है। लहसुन अदरक पीस जाने के बाद ना तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच बन गया है। बीफ या मटन में हमेशा लहसुन अदरक ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है, इस तरह से गोश्त का आबादीपन भी ख़त्म हो जाता है। लहसुन अदरक पीसते हुए हम साथ साथ गोश्त में चम्मच भी चलाते रहे थे। आपने देखा कि प्याज काफ़ी हद तक इसमें घुल चुका है। लहसुन अदरक डाल लेने के बाद हमने 2 मिनट्स के लिए मज़ीद सौटे कर लिया। अब हम इसमें ना 4 कप पानी शामिल करें। ये तकरीबन 750 ml बनता है। हल्दी पाउडर हमने आधी चाय की चम्मच डाल दिया है। हम इसमें मज़ीद मसाले भी नहीं डालेंगे। अब हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, इन्हें अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनका छिलका उतारते हुए इन्हें चॉप कर लेते हैं। टमाटर डालते हुए देखिए इसमें खूब अच्छी तरह से उबाल आ रहे हैं। एक दफ़ा हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद अब हम इसे गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन हीट को लो कर रहे हैं, ढक्कन से कवर कर दिया है। गोश्त मुख्तलिफ किस्मों का होता है। समटाइम्स गोश्त जल्दी गल जाता है और बाज़ का देर से भी, लेकिन 45 से 50 मिनट्स तक ना आपने लाजमी इसे चेक कर लेना है। तकरीबन गोश्त को गलते हुए 50 मिनट्स हो चुके हैं। इसमें देखिए हल्का हल्का पानी है। अब यहाँ पे हम हीट को मीडियम करते हुए इसमें कुछ मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कश्मीरी मिर्चों का जायका तीखा नहीं होता, ये सिर्फ रंगत अच्छी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हीट को तो हमने मीडियम ही रखा हुआ है ना।
ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया। इसके साथ ही हम 1 गिलास यानी 300 ml पानी लेते हैं। इसमें से 2-2 टेबलस्पून करते हुए इसमें शामिल कर रहे हैं, यानी साथ साथ हम गोश्त की भुनाई भी करते जा रहे हैं, साथ साथ मसाले भी शामिल करते जाएंगे। गोश्त तकरीबन 80% तक गल चुका है, तभी हमने इसकी भुनाई करना शुरू की है। अब हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जा रहे हैं और गोश्त को भूनते जा रहे हैं। इस तरह से गोश्त पे मज़ीद किसी किस्म की भी बू रह गई है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा ना, अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला। जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता, इसकी भुनाई मुकम्मल नहीं होती, हम नमक नहीं डालेंगे। गोश्त को तो हम भूनते ही जा रहे हैं ना। हमेशा मैं खुश्क धनिया 1 हफ़्ते के लिए पीस के रख लेती हूँ। अभी देखा तो खुश्क धनिया ख़त्म था, सो मैं इसे फ्रेश ग्राइंड कर रही हूँ। हाफ फ्रेश करने के लिए हम सिर्फ ग्राइंडिंग मशीन को 5 सेकंड्स के लिए ऑन करें, फिर ऑफ़ करें, थोड़ा सा ऑन करके फिर ऑफ़ करें। जब देखेंगे ना कि हाफ क्रश्ड हो चुका है तो हम इसे निकाल के एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। ये हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया हम 1 खाने वाला चम्मच भर के शामिल करें। इसके साथ ही हमने आधी चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स यानी अधकुटी लाल मिर्च भी डाली। सॉरी, उसका सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ज़बरदस्त खतरनाक खुशबुएँ आ रही हैं। ये देखें, कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसकी रंगत कितनी खूबसूरत है। लास्ट में जो 2 टेबलस्पून पानी रहता था ना, वो भी अब हमने इसमें डाल दिया। अब हम बोटी को चेक करेंगे। अच्छा, रेसिपी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई। अभी हम ऑयल को ऊपर की सतह पे आने देंगे। जैसे ही इसमें ऑयल की शाइन नज़र आने लग जाएगी ना, उसके बाद अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे आलू गोश्त का जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। जी हाँ, आधा कप हमने इसमें दही डाल दिया है। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था, ताकि इसमें किसी किस्म की भी गुठलियाँ ना बने और जो मसाला है ना, वो बहुत स्मूथ बने। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ऐसा सा दही अपना पानी छोड़ देगा। इसी दौरान हमने ना 3 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से धो के इनका छिलका उतार रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो इसको छोटे पीसेस में कट कर लें और चाहे तो 3 से 4 पीसेस में, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आलू काटते हुए हमने 1 से 2 बार गोश्त में चम्मच चलाया था। दोबारा से देखते हैं, देखिए ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया। इसके साथ ही अब हम ना सबसे पहले इसमें गोश्त चेक करेंगे। अगर गोश्त गल चुका ना, तो उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। ज़बरदस्त किस्म का गोश्त की बोटी गल चुकी है। जब गोश्त गल जाए तभी आपने आलू डालना है। आपको याद है ना, हमने नमक अभी तक नहीं डाला था। नमक लेवल करके खाने वाला चम्मच भर के शामिल करें। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हम कटे हुए आलू भी डाल लेते हैं। आलू गोश्त में आलू अगर थोड़ा बड़े साइज़ का कटा हुआ हो ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आलू खिलाने के लिए हम इसमें 1 लीटर यानी तकरीबन 5 कप पानी शामिल करें। आलू गोश्त में मैं हमेशा कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। यहाँ हमने 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 खाने वाला चम्मच भर के कसूरी मेथी डाली है। इसकी वजह से जो आलू गोश्त का फ्लेवर होता है ना, कि आप जब खाएंगे तो क्या उठेंगे, सुभान अल्लाह। गोश्त तो गल चुका है, लेकिन आलू को गलाना बहुत ज़रूरी है। सो हमने ढक्कन से कवर करते ही हीट को बिल्कुल लो कर दिया। तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लगे हैं और अब हम आलू को चेक करते हैं। अगर छुरी आसानी से इसमें चली जाए ना, तो इसका मतलब है आलू गल चुके। ये देखें, अगर एक आलू को भी चेक करेंगे वो गल जाएगा ना, तो बस काफ़ी होगा। यहाँ हमने इनसे सभी आलूओं को चेक कर लिया। अब तकरीबन 2 मिनट्स के लिए हम मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका शोरबा कम हो जाए। इसी दौरान में हमने 2 तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं, बस दरमियान से हाफ कट करते हम इसमें डाल रहे हैं। हरी मिर्च का अगर आप असली फ्लेवर लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपने ना बिल्कुल लो हीट पे 2 मिनट्स के लिए इसे पकाना है। फिर देखिएगा जो हरी मिर्च का जायका निकलेगा। अगर आपने इसे ज़्यादा पकाया ना, तो वो जो एक मज़ेदार सा जायका होगा वो गायब हो जाएगा। 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची डाल रहे हैं और 1/4 टीस्पून ही हम गर्म मसाला डाल रहे हैं। दावतों या फिर शादियों में जो आप आलू गोश्त खाते हैं ना, वो इसीलिए इतना टेस्टी होता है कि इसमें ये 2 मसाले डले हुए होते हैं। साथ ही हमने मुट्ठी भर के हरा धनिया भी डाल दिया है। हमने ना साथ ही गर्मा गर्म तंदूर की रोटी भी मंगवा ली। अच्छा, कटिंग बोर्ड पे काटने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, सो यहाँ पे मैंने ना धनिया हाथ से ही फटाफट काट लिया। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप वो भी रख सकते हैं। हमने ना यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा शोरबा रखा है। इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप करके हम डिश आउट करते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके आप रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार आलू गोश्त अब घर में बना सकते हैं। अगर आपने कभी भी कुकिंग नहीं की ना, तो यकीन करिए इस रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगे, आपसे इतना मज़े का बनेगा कि सब घर वाले आपकी तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, बोटी को मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी नरम है, लेकिन ये बिल्कुल भी रेशा रेशा हो के गोश्त के शोरबे में नहीं मिली।
मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुपर डुपर बाल्टी गोश्त की रेसिपी का क्लिप दिखा रही हूँ। अगर आप ये रेसिपी देखना चाहें तो ऊपर राइट हैंड पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक करके भी आप रेसिपी देख सकते हैं। इस तरह बाल्टी गोश्त बाय डाइनिंग आवर आप सर्च करेंगे फिर भी आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करने के साथ साथ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना यहाँ से। इसके साथ ही दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।